ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 20 है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। तो यहाँ हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उससे कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जिस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन, ठीक उसी प्रकार से कॉनकेव लेंस में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें दो हम लोग पोजीशन लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहला पोजीशन हम लोगों ने लिया था इन्फिनिटी पर और दूसरा पोजीशन हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं भी। ये दो पोजीशन हम लोगों ने लिया था और फिर हम लोगों ने देखा था इससे इमेज बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम लोगों ने इन्फिनिटी पे लिया था तो देखा था कि F पे बनता है और दूसरी बार जब हम लोगों ने इन्फिनिटी और P के बीच में कहीं भी लिया था, आप देख सकते हैं इन्फिनिटी और P के बीच में जब कहीं भी लिया गया है तो आप देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन हमेशा P और F के बीच में ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोगों को दो ही कंडीशन पढ़ने हैं और वही चीज हम लोग को यहां भी पढ़ना है। तब देख सकते हैं ये जो चार्ट दिखाया गया है शुरू में, सबसे पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है इन्फिनिटी पे और दूसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी। तो आप देखेंगे कि ठीक उसी प्रकार से यदि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इमेज कहाँ बनता है F पे और उसके बाद कहीं भी आप रखेंगे तो इमेज O और F के बीच में ही बनता है, छोटा बनता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जबकि F जो इमेज F पे बनता था वह बहुत ही ज़्यादा छोटा होता था, लेकिन बाकी इमेज क्या बनता है छोटा बनता है। ये पूरे इमेज वर्चुअल होते हैं और क्या होते हैं इरेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यदि कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया, ये जो पहला कंडीशन हो गया, तो देखेंगे कि इमेज कहाँ बनता है आपका F पे बनता है और ये हाईली डिमिनिश होगा, बहुत छोटा होगा। वर्चुअल और इरेक्ट तो होगा वो तो आपको पता ही है। दूसरा ये जो इन्फिनिटी है और ये O है, इनके बीच में कहीं भी आप रखेंगे, यदि इन्फिनिटी और O के बीच में आप कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ही कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है F और O के बीच में ही बनेगा। और दूसरा क्या होगा, ये छोटा होगा। तीसरा ये वर्चुअल होगा और क्या होगा इरेक्ट होगा। तो जैसा जैसा आपने कॉन्वेक्स मिरर में याद किया था, ठीक उसी प्रकार से आपको कॉनकेव लेंस में भी याद करना है। तो ये मैंने कंपेयर करके आपको इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको चारों याद हो जाए। अब हम लोग बढ़ते अपने साइन कन्वेंशन की ओर। तो याद करिए, यदि आपको साइन कन्वेंशन याद है तो मैंने बताया था F के बारे में। याद करिए कि F के बारे में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव या तो मिरर हो या तो लेंस हो, वहां पर F क्या होता है हमेशा आपको क्या मानना रहता है, कॉनकेव में निगेटिव और कॉन्वेक्स में F क्या मानना रहता है पॉजिटिव। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एक याद करने का चीज, यहाँ पर फोकस जो हम लोग लेते हैं कॉनकेव में हमेशा निगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स में क्या लेंगे पॉजिटिव। या तो मिरर में यह फॉर्मूला मिरर को यूज करें या तो हम लोग लेंस को यूज करें। तो अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन स्फेरिकल लेंस के लिए ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से हम लोगों ने मिरर के लिए यूज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था। यहाँ पर जो भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग O से करेंगे। तो आप देख सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट तो हमें हमेशा इस प्रकार से ही रखना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का दूरी होगा O से वह क्या हो जाएगा U बराबर क्या हो जाएगा हमेशा निगेटिव यहाँ भी होगा। जबकि आप देखेंगे कि इमेज जो बन रहा है, इमेज यहाँ भी बन सकता है, यहाँ इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, या तो इधर बन सकता है। तो जब इमेज इस साइड में बनेगा, ये देखिए ये जो इमेज का डिस्टेंस लेंगे तो इससे लेंगे तो ये इमेज का डिस्टेंस V बराबर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस लेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोच सोच के इसको बनाना है। ऊपर सब ये पॉजिटिव वैल्यू था याद करिए आप, और ये क्या था निगेटिव वैल्यू था। तो यदि इसको HI मान लीजिए, HI है तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू के साथ, HO क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो मैंने जो पीछे डिस्कस किया है साइन कन्वेंशन उसे आप रिवाइज कर लें तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को।
और यदि इन 3 बातों को हम लोग अब जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल फिर हम लोग से बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंस फार्मूला दिया गया है। जैसे हम लोगों ने मिरर फार्मूला क्या पढ़ा था, 1/v + 1/u = 1/f पढ़ा था, और हम लोगों ने पढ़ लिया था v और u और f में किस प्रकार से यहाँ रिलेशन बनाया गया है। तो यह रिलेशन आपको क्लास 12 में ही बनाना है, यहाँ तो याद कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लेंस फार्मूला में चेंज किया गया है, 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f। तो आप देख सकते हैं इसको कॉनकेव लेंस में भी हम लोग यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में भी यूज कर सकते हैं। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल लेंस। तो कोई भी स्फेरिकल लेंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन, पीछे के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसको क्यों हम लोग यूज करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लेंस में मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं लेंस में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही हो गया HI/HO। HI क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ HI की जगह H' और H भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वही मैग्निफिकेशन उसी प्रकार से हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैग्निफिकेशन में U और V के टर्म में थोड़ा सा चेंज है। M बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, -V/U, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, M बराबर V/U। तो आप देख सकते हैं यदि आपको मिरर अच्छा से याद है, आपने यदि मिरर को अच्छा से पढ़ लिया है, तो लेंस कोई टफ चीज़ नहीं है पढ़ना। तो यही मैं आपको बार बार बता रहा था कि थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला में चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा आपको रे डायग्राम में चेंज करना है, और ठीक उसी प्रकार से 3 चीज़ हम लोगों को याद करके रखना अपने न्यूमेरिकल के लिए। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला रेग डायग्राम, दूसरा साइन कन्वेंशन फार्मूला, तीसरा हो गया सारा फार्मूला को। तो अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।